स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल गुम किसी के प्यार में। अब यहाँ पर सभी के कहने पर आशिका ने सई को स्कूल तो भेज दिया है, पर लेकिन यहाँ पर सई को एहसास हो चुका है कि वहाँ पर सई बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो सई से पूछती है कि सई तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर सई रोते हुए कहती है कि नहीं परी आंटी, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो लोग मुझे हॉस्टल भेजने की बात कर रहे हैं और जो वहाँ पर अंकल हैं वो मुझे मारते भी हैं और डांटते भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरी मम्मा मुझसे प्यार ही नहीं करती, वो बस पूरे दिन पार्टी में जाती रहती है और जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे दूर कर देती है अपने आप से और अंकल मुझे डांटते हैं। कल रात जब मैं डर गई थी तो मैं भागी भागी उनके पास गई थी, पर लेकिन अंकल ने मुझे डांट दिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा, फिर वहाँ मुझे अकेला रहना होगा। पर ये आंटी मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे अपने दादी के पास अपने पापा के साथ रहना है। यहाँ पर भोली भाली सही की आंखों में आंसू देखकर सभी को रोना जाता है। सभी को लगता है कि उसने सही को किस नाइफ में धकेल दिया, आज उसकी वजह से सही की हालत है। और यहाँ पर अपने बच्चे से मिलने के लिए रजत भी आ जाता है। रजत सारी बात सुन लेता है सही की और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि सभी भोसले, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की हालत है। तुमसे मैंने कहा था ना कि वो आज का एक अच्छी माँ है ही नहीं, वो एक लालची औरत है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम खुद सुन लो कि मेरी बेटी को वो हॉस्टल भेजने की प्लानिंग कर रही है, और अगर तुमने आशा का इसमें साथ दिया या अगर तुम्हारी वजह से मैं ये केस हारा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ आमन सही को संभालता है, वो कहता है कि सही बेटा तुम मेरे साथ चलो। परी आंटी और पापा को तो बात करने दो। यहाँ पर स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका है और सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं, पर लेकिन 1 घंटा बीत चुका है और आज का यहाँ पर अपनी बेटी को लेने अब तक नहीं आई है, क्योंकि आज का पार्टी करने में बिजी है। रजत कहता है कि इसकी जो इतनी प्यारी माँ है, इतनी जिम्मेदार माँ है, वो आखिर कहाँ है। 1 घंटा हो चुका पर मेरे बेटे को लेने कोई भी नहीं आया। अब तुम बताओ कि वो कैसी माँ है। तुम क्या चाहती हो कि मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़े, क्या उसे अपना परिवार का प्यार ना मिले? उसने मेरे बेटे को तो हॉस्टल भेज दिया है, पर लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को वो दूर करे मुझसे और मेरी बेटी अकेली पली बढ़े। यहाँ पर सही कहती है, मुझे ठग कर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ऐसी माँ है। पहले मुझे लगा था कि वो बहुत अच्छी माँ है और आप ना ही एक अच्छे इंसान है ना ही एक अच्छे फादर, इसलिए मैंने अपने हाथों से सही को आशा के हवाले कर दिया था। पर लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि फिर चाहे अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपका पूरा साथ दूंगी ताकि सही का सही आपको ही मिले। जब कहता है तो ठीक है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी, आपको कुछ दिन के लिए मेरी पत्नी बनकर रहना होगा ताकि हम कोर्ट में दिखा सकें कि हम दोनों एक पति पत्नी हैं और सही का हम जानना चाहते हैं, क्योंकि सही जो तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे पूरा यकीन है कि सही कोर्ट में कहेगी कि उसे तुम्हारे साथ रहना है। अपनी गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर सभी रजत को हाँ कर देती है। वो कहते हैं कि ठीक है कुछ दिन के लिए सही, पर लेकिन मैं आपकी पत्नी बनकर आपके घर में रहा करूँगी ताकि सही को एहसास हो कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अब क्या इन कुछ दिनों में सही को रजत से प्यार हो जाएगा? क्या रजत को एहसास होगा कि सही एक अच्छी लड़की है, उससे पैसे से नहीं बल्कि उसकी बेटी से प्यार है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।